नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बस मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके सवाल कौन कौन से आज के। चलिए, और जिसका भी भैया बीएड वगैरह का एग्जाम है, एक बार ये क्लास लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। क्लास लेके जाइएगा और एक बार एग्जाम देके आइएगा, फिर बताइएगा देखिए कितने क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे, ठीक है। तो क्लास लेके जरूर जाइए, जिसका भी बीएड वगैरह का एग्जाम है भैया, एक बार क्लास लेके एग्जाम देने जरूर जाइएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम रहेगा बीएड वगैरह का, एंट्रेंस का जो भी एग्जाम है, तो आपके लिए एक दो दिन जो है स्पेशल क्लास ली जाएंगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या है। नागालैंड की प्रथम महिला विधायक कौन बनी है? नागालैंड की प्रथम महिला विधायक कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं अवनी चतुर्वेदी, पीटी उषा, हेकानी जाखलू और कौन भैया? रश्मि शुक्ला। तो देखिए, अगर बात करते भैया यहाँ पे कौन सा जगह, अभी देखिए क्या हुआ है कि नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे वहाँ की प्रथम महिला विधायक बनी है। कहाँ की भैया? नागालैंड की। तो अगर हम बात करते हैं किसकी भैया? नागालैंड की। अगर हम बात करते हैं, अगर हम नागालैंड की बात करें भैया, नागालैंड में अभी क्या हुआ है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी भैया? तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी भैया? 60 है। और यहाँ की एक विधानसभा सीट है भैया, कौन सी विधानसभा सीट है? दीमापुर विधानसभा। कौन सी भैया? दीमापुर विधानसभा सीट। दीमापुर विधानसभा है। और यहाँ से चुनाव कौन जीती है भैया? क्या नाम है इसमें से? क्या नाम है इनका? हेकानी जाखलू। क्या नाम है भैया? हेकानी जाखलू। क्या भैया? हेकनी जाखलू। क्या नाम है भैया? हेकनी जाखलू नाम है इनका। तो ये क्या बनी है भैया? नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक। याद रखिएगा, नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक बनी है। फर्स्ट महिला जो विधायक बनी है भैया, फर्स्ट महिला विधायक कौन बनी है? क्या नाम है भैया? याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? हेकनी जाखलू। जो कहाँ की है? नागालैंड की। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो 60। कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 60 सीटें। और अगर बात करें यहाँ पे किस प्राचीन वंश ने शासन किया था, तो याद रखिएगा कौन सा? अहोम राजवंश। कौन सा था भैया? अहोम राजवंश। किस राजवंश ने यहाँ पे ज्यादा शासन किया है? तो अहोम राजवंश ने शासन किया है। इसके अलावा अगर बात करें हम नागालैंड की, यहाँ की जो प्रमुख नदी हैं, प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदी है? याद रखिएगा, कौन कौन सी प्रमुख नदी है यहाँ की? तो याद रखिएगा धनश्री। कौन सी नदी है? धनश्री। कहाँ की फेमस नदी है भैया? धनश्री कहाँ की फेमस नदी है? तो आपके नागालैंड की। इसके अलावा भैया झाजी जो नदी है वो कहाँ की फेमस नदी है? आपकी नागालैंड की, धनश्री। इसके अलावा भैया धनश्री, और कौन सी है? जो झांसी आपकी नदी है, कहाँ की है? नागालैंड की है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं, नागालैंड की सबसे ऊंची अगर हम चोटी की बात करते हैं, तो क्या भैया सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट सारामाती। क्या नाम है भैया? माउंट सारामाती। याद रखिएगा, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भैया? माउंट सारामाती। एक सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट सारामाती। इसके अलावा अगर आपसे कहे 2011 की जनसंख्या के बाद एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में रही, तो कहाँ पे भैया? नागालैंड में। तो याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर ये माइनस, ऋणात्मक कहाँ की रही भैया? याद रखिएगा, ऋणात्मक कहाँ की रही? तो आपके याद रखिए कहाँ की रही? नागालैंड की। कहाँ की रही? नागालैंड की रही। और यहाँ के अगर प्रमुख त्योहारों की हम बात करते हैं, प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स से पूछा जाता है हार्नबिल त्योहार। कौन सा भैया? हार्नबिल त्योहार। याद रखिएगा, हार्नबिल त्योहार कहाँ का है? तो आपका नागालैंड का है। मोसांगे त्योहार कहाँ का है? मुआत्संगे जो आपका त्योहार है वो कहाँ का भैया? मुआत्संगे जो आपका त्योहार है वो भी कहाँ का है? आपका नागालैंड का। कहाँ का भैया? नागालैंड का है। तो याद रखिएगा, नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए। कितनी सीटें विधानसभा की? तो कितनी सीटें भैया? 60 सीटें हैं। और दीमापुर विधानसभा सीट से अभी कौन जीते भैया? हेकानी जाखलू, जो यहाँ की क्या भैया? फर्स्ट महिला विधायक। नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक का नाम क्या भैया? हेकनी जाखलू। और बात करें यहाँ पे किस राजवंश ने शासन किया? अहोम राजवंश। यहाँ की प्रमुख नदी याद रखिएगा, ये एग्जाम से पूछा गया, धनश्री। कहाँ किस राज्य की फेमस नदी है भैया? नागालैंड की। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट सारामती। याद रखिएगा, कौन सी ऊंची चोटी है भैया? माउंट सारामती। जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही भैया? यहाँ की ऋणात्मक। और ये आपका जो त्योहार भैया हार्नबिल त्योहार, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मौसंगी जो त्योहार है ये भी कहाँ का है भैया? नागालैंड का है। कई बार आपके एग्जाम्स में ये सब पूछे जा चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं भैया अवनी चतुर्वेदी की, तो याद रखिएगा, भारत के बाहर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी। भारत के बाहर याद रखिएगा, भारत के बाहर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली
लड़ाकू विमान उड़ाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है भैया? अवनी चतुर्वेदी। और किस देश में इन्होंने उड़ाया था भैया? जापान में। याद रखिएगा किस देश में भैया? जापान में। कौन सा युद्ध अभ्यास था? गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास था? गार्जियन युद्धाभ्यास। गार्जियन युद्धाभ्यास के दौरान इन्होंने यह कारनामा किया हुआ था, गार्जियन युद्धाभ्यास। और अगर हम बात करते हैं अवनी चतुर्वेदी किस राज्य के भैया? एमपी के किस जिले के भैया? रीवा जिले के। एमपी के कौन से जिले के भैया? रीवा जिले के। याद रखिएगा। और पीटी उषा की बात करें भैया, भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है, इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है भैया, इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई भैया? फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है भैया? याद रखिएगा फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा कौन है भैया? पीटी उषा। और रश्मि अगर शुक्ला की बात करें भैया, हाल ही में भी एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया भैया? एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया? याद रखिएगा किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को बनाया गया। अगर हम एसएसबी की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है भैया? एसएसबी की स्थापना कब होती है भैया? 1963 में होती है। याद रखिएगा एसएसबी की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। इसके अलावा भी एक चर्चा में और आया था भैया आईटीबीपी की अगर हम बात करते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब होती है भैया? याद रखिएगा इसकी स्थापना कब है भैया? 1962 में है। और हाल ही में इसने भैया याद रखिएगा आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है भैया? आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण किसने जीता है? आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण 12वां कौन जीता है भैया? आईटीबीपी। और आईटीबी के वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? याद रखिएगा क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह। क्या नाम है भैया? अनीश दयाल सिंह। क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह इनका नाम है भैया। और याद रखिएगा आईटीबीपी के द्वारा ही अभी हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन, यानी जमी हुई बर्फ के ऊपर जो है मैराथन कराई गई है। किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा। फर्स्ट फ्रोजन लेक जो मैराथन हुआ भैया, फ्रोजन लेक जो मैराथन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? कौन सी झील में? पैंगोंग झील में। कौन सी झील भैया? पैंगोंग झील में हुआ है। पैंगोंग झील कहाँ पड़ती है आपकी? लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भैया? लद्दाख का गठन कब होता है भैया? 31 अक्टूबर 2019 को होता है भैया। कब होता है? 31 अक्टूबर 2019 को होता है। याद रखिएगा ये इसका नाम भैया आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है भैया। फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन पैंगोंग झील पे लद्दाख में। लद्दाख का गठन कब होता है? 31 अक्टूबर 2019 को। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपका। ठीक है भैया, आपका कोई भी एग्जाम है, क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहेगी, इसलिए क्लास को क्या करिए आप नोट्स जरूर करिए, चाहे आप रफली नोट करिए। ठीक है, हालांकि आपको इतनी बार खुद हम रिवाइज करवाएंगे, जितना भी पढ़ाते जाएंगे अगली क्लासों में इस तरह से उसको सवाल डाले जाएंगे, ऑप्शन इस तरह से बनाएंगे कि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, चलिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं कौन है भैया? देखिए पहले तो हम बात करते हैं एंथनी एल्बनीज़ कौन है भैया? तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। कहाँ के भैया? ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। कहाँ के पीएम है? ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। अभी ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन बनाए गए भैया? एंथनी एल्बनीज़। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें भैया, यहाँ पे 2 प्रमुख सोने की खान हैं। कौन कौन सी सोने की खाने हैं भैया? सोने की खान है, कौन कौन सोने खाने भैया? काल गुरली कौन है भैया? काल गुरली एवं कुलगार्डी जो सोने की खान है वो कहाँ पे भैया? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भैया? याद रखिए कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसी को कहते हैं समुद्र का बगीचा। क्या बोलते हैं भैया? समुद्र का बगीचा इसी को कहा जाता है भैया। याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा कहा जाता है। कहाँ पे भैया? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ के जो पीएम बनाए गए कौन है भैया? एंथनी एल्बनीज़। कौन बनाए गए हैं? एंथनी एल्बनीज़ बनाए गए। और अगर बात करें बोला तिनुबू, हमने आपको कल ही भी शायद पढ़ाया था। अभी नाइजीरिया के अभी जो राष्ट्रपति बने हैं भैया, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है भैया उनका? नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया? बोला तिनुबू। और याद रखिएगा हमने आपको बताया था जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है भैया? नाइजीरिया की राजधानी आपको याद होनी चाहिए क्या है भैया? अबूजा। क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। और याद करिए भैया हमने कहा था अफ्रीका का आर्थिक दानव किसे कहते हैं? याद रखिएगा किसे कहते हैं? नाइजीरिया को। अफ्रीका का आर्थिक दानव किसे कहते हैं भैया? अफ्रीका का आर्थिक दानव किसे कहा जाता है? याद किसे कहा जाता है भैया? नाइजीरिया को कहा। इसके अलावा याद रखिएगा नाइजीरिया की एक महिला है नागोजी ओंकजा-इवेला। क्या नाम है भैया? नागोजी ओंकजा-इवेला।
ओंकजा इवेला, नागोजी ओंकजा इवेला हैं। और याद रखिएगा नागोजी ओंकजा इवेला ही WTO की अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, WTO की अध्यक्ष हैं, और ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। याद रखिएगा WTO की बात करें, अगर आपको याद हो भैया, स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और ये किसकी जगह पे आया है भैया? गैट किसके जगह पे आया है? गैट की जगह पे किसकी स्थापना की गई भैया? याद रखिएगा WTO हेडक्वार्टर की बात करें, कहाँ पे भैया? इसका हेडक्वार्टर आप सभी को याद होना चाहिए, कहाँ पे भैया? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। और आपको याद होगा भैया जिनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है भैया? एक तो WTO का हो गया, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। रेड क्रॉस का कहाँ पे है भैया? जिनेवा में है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पे? WHO की बात करें, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है भैया। रेड क्रॉस की कब होती है? 1863 में होती है। ILO की कब होती है भैया? 1919 में होती है। कब होती है? 1919 में। कब होती है भैया? याद रखिएगा ILO की स्थापना कब होती है भैया? 1919 में स्थापना होती है। 1919 में इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा इसकी बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इसकी बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया भैया? याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि ये भारतीय है, इंटरनेशनल संस्था में बने हैं, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं। अगर हम बात करें भैया ओलाफ सोल्ज, अभी हाल ही में भैया जर्मनी के चांसलर आपने भारत के दौरे पे आए थे, तो ये कहाँ के चांसलर हैं भैया? जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर हैं। याद रखिएगा जर्मनी के चांसलर कौन भैया? ओलाफ सोल्ज। कहाँ के चांसलर हैं? जर्मनी। किसके स्थान पे चुने गए थे भैया? एंजेला मर्केल के स्थान पे कौन आए थे? ओलाफ सोल्ज। जर्मनी की अगर हम बात करें, राजधानी आपको पता है भैया, राजधानी क्या है? बर्लिन। राजधानी क्या है? बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री नदी। कौन सी नदी है भैया? स्प्री नदी। और याद रखिएगा जर्मनी में ही भैया है रूर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? रूर प्रदेश है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। किस लिए भैया? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र भैया? रूर प्रदेश। याद रखिएगा रूर प्रदेश कहाँ पे है? जर्मनी में है। कहाँ पे भैया? जर्मनी में। याद रखिए कहाँ पे है? जर्मनी में। तो इसके अलावा अब देखिए आपका ऑप्शन बच कौन रहा है भैया? वो वैन थुओंग। क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? वो वैन थुओंग, जो क्या है भैया? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा वियतनाम के राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने भैया? याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? याद रखिएगा क्या नाम है भैया? वो वैन थुओंग। क्या नाम है भैया? वो वैन थुओंग। याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति कौन चुनेंगे भैया? वो वैन थुओंग। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है भैया? डॉग। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉग। अगर यहाँ की राजधानी की हम बात करते हैं, यहाँ की राजधानी की नाम क्या है भैया? राजधानी का नाम क्या है? यहाँ का हनोई। क्या है भैया? यहाँ की राजधानी क्या है? हनोई। और याद रखिएगा फेमस सागौन सिटी। कौन सिटी भैया? सागौन सिटी कहाँ पे है? याद रखिएगा सागौन सिटी कहाँ पे? वियतनाम में। और इसी का नया नाम क्या भैया? हो मिन चिन। क्या नाम है? हो मिन चिन। हो मिन चिन जो सिटी है, हो मिन चिन जो सिटी है, इसका पुराना नाम क्या था भैया? याद रखिए क्या नाम था? सागौन सिटी। अभी इसका नाम क्या है भैया? हो मिन चिन सिटी। कहाँ पड़ती है? आपके वियतनाम। नए राष्ट्रपति कौन बने भैया? वो वैन थुओंग। क्या नाम है? वो वैन थुओंग। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया? 3 मार्च 2023 को क्वाड, क्या भैया? क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई है? तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भैया? क्वाड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्वाड के बारे में। क्या भैया? क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या भैया? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या हो जाएगा भैया? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हिंदी में इसका नाम कई बार पूछा गया एग्जाम्स में भैया, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। इसका हिंदी क्या होगा भैया? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। सुरक्षा वार्ता। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ये किसका है भैया? हिंदी किसकी होती है? ये आपके क्वाड की। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब होती है? 2007 में। और इसकी अगर हम संस्थापक की हम बात करते हैं, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो कौन थे भैया इसके संस्थापक? कौन थे? तो याद रखिएगा जिनकी अभी हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या नाम था भैया उनका? शिंजो अबे। क्या नाम था? शिंजो अबे। क्या नाम था भैया? शिंजो अबे। क्या नाम था इनका? शिंजो अबे। और इनके अगर सदस्यों की बात करते हैं, इनके हम सदस्यों की बात करते हैं, ये सदस्य कितने हैं? 4। कौन सदस्य हैं? 4 सदस्य। कौन कौन से? आपका भारत है। कौन है भैया? भारत है। उसके अलावा कौन है भैया? जापान है। भारत है, जापान है। आपका ऑस्ट्रेलिया है भैया। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। और कौन सा भैया? आपका अमेरिका है। कौन है भैया? अमेरिका है। भारत है, जापान है, और कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं चारों के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है भैया? मालाबार
मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा भैया? मालाबार युद्धाभ्यास। याद रखिएगा, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो 4 देश कौन कौन से भैया? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और कौन है? अमेरिका है। और क्वाड के भैया सुरक्षा मंत्रियों की बैठक, क्वाड का क्या है भैया? सॉरी माफ कीजिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक, माफ कीजिएगा, क्या भैया? विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? याद रखिए कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? याद रखिए कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? जापान में। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता स्थापना कब हुई? 2007 में हुई भैया। संस्थापक कौन थे? शिंजो अबे। कौन थे भैया? शिंजो अबे थे, जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं भैया? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? याद रखिए किसे कहते हैं। देखिए, उगते हुए सूर्य का देश कहेगा तो जापान। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश अगर कहेगा, सूर्य का देश कहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या? आप सभी को पता होगा भैया, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है भैया? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओस्लो में क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे भैया? ओस्लो में। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा पुरस्कार? शांति का नोबेल प्राइज कहाँ दिया? शांति का नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है भैया? आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा यहाँ पे एक पुरस्कार और भैया, एबेल प्राइज। कौन सा प्राइज भैया? एबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है? याद रखिएगा, एबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है भैया? कहाँ दिया जाता है? तो आपके ओस्लो में। अगर बात करें नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है भैया? 1901 में होती है भैया। और एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है भैया? आपका कब होता है एबेल प्राइज की शुरुआत? कब होती है भैया? 2003 में। एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है भैया? 3 में, 2003 में। एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है भैया? 2003 में होती है। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम क्या था भैया? फर्स्ट भारतीय का नाम क्या था भैया? याद रखिए क्या नाम था? माफ कीजिएगा, क्या नाम था भैया? मदर टेरेसा। क्या नाम था? मदर टेरेसा। क्या नाम था? मदर टेरेसा। कब मिला था भैया? 1979 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था भैया? 1979 में। एबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम क्या भैया? श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने। श्रीनिवास वर्धने है भैया। इनको कब मिला था? सन 2007 में मिला था। और अभी इन्हीं को 2021 में क्या मिला भैया? पद्म विभूषण। क्या मिला भैया? पद्म विभूषण इन्हीं को मिला हुआ है। याद रखिएगा, पद्म विभूषण इन्हीं को अभी मिला हुआ है हाल ताज में। इसके अलावा अगर हम बात करते भैया जापान के जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भी है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है कौन सा भी है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसका? होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? होन्शु द्वीप। कौन सा है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप पे इसकी राजधानी क्या है भैया? टोक्यो। कहाँ पे भैया? टोक्यो। और टोक्यो में कौन सा नंबर का ओलंपिक हुआ है भैया? अभी कौन से नंबर का हुआ है? 32वें नंबर का जो ओलंपिक हुआ है भैया, 32वें नंबर का जो ओलंपिक हुआ है कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है भैया? टोक्यो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें भैया। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को एक बार दो बार आप सुनेंगे, उसके बाद PDF से पढ़ेंगे तो आपको 100% याद जरूर होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। G20 की भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूहों की बैठक कहाँ हुई है? देखिए भैया, G20 की बैठक लगातार जारी है और आप जानते हैं अभी हमने आपको कई सारी बैठकें पढ़ाई है, तो अब इसमें एक बैठक और जुड़ गई भी है। कौन सी भी है? भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूहों की बैठक हो गई है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें भैया G20 की, तो आपको याद ही है भैया G20 की स्थापना कब होती है? G20 एक बार फिर से देख लेते भैया। G20 की अगर हम बात करते हैं, G20 की बात करें, स्थापना आप सभी को याद होगा भैया। स्थापना कब होगा? 1999 में स्थापना कब होती है? 1999। सदस्य कितने भैया? याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? 19 देश हैं। 19 देश के साथ में क्या भैया? एक संगठन है। क्या है भैया? एक संगठन। 19 देशों के साथ क्या भैया? एक संगठन है। और अगर हम बात करें G20, जो G20 है भैया, इसकी जो बैठक हुई है अभी हाल ताज में, कौन कौन सी बैठक हुई है आपको याद होना चाहिए भैया। हमने बताया था अभी, जो सांस्कृतिक समूह की बैठक हुई है, सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ हुई भैया? खजुराहो में। कहाँ हुई भैया? खजुराहो में हुई है। कहाँ पे? खजुराहो में। इसके अलावा गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई भैया? गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है? याद रखिए कहाँ पे हुई भैया?
बंगलुरु में। कहाँ पे हुई भैया? बंगलुरु में हुई है। गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई भैया? बंगलुरु में हुई है। और अगर हम बात करते हैं अभी विदेश मंत्री की बैठक, कल हमने आपको पढ़ाया था विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? याद रखिएगा, विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई भैया? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई भैया? विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई भैया? नई दिल्ली में हुई। इसके अलावा हमने आपको W20 पढ़ाया था, कहाँ पे हुआ भैया? W20 कहाँ हुआ भैया? छत्रपति संभाजी नगर। कहाँ हुआ भैया? संभाजी नगर में हुआ है, संभाजी नगर में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया अभी भ्रष्टाचार रोधी जो हुआ है, जो आपका समूह की बैठक हुई है, भ्रष्टाचार जो हुआ है, भ्रष्टाचार रोधी समूह, भ्रष्टाचार रोधी जो समूह की बैठक हुई है भैया, ये कहाँ पे हुई है? तो ये कहाँ पे हुई भैया? गुरुग्राम। कहाँ पे हुआ भैया? गुरुग्राम में हुआ है। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ भैया? गुरुग्राम। कहाँ पे हुआ भैया? याद रखिए, गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? हरियाणा में। और याद करो भैया, हरियाणा को ही प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, कौन सा भैया? हरियाणा पुलिस को कौन सा अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट जो कलर अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया गया? हरियाणा को। इसके अलावा याद करिएगा भैया, हरियाणा में हाल ही में भैया उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा भैया? फतेहाबाद। कौन सा भैया? फतेहाबाद। फतेहाबाद में उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु संयंत्र, फर्स्ट परमाणु संयंत्र, फर्स्ट परमाणु जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया भैया? याद रखिए, कहाँ पे? फतेहाबाद में स्थापित किया गया है। और गुरुग्राम की बात करें भैया, यहाँ पे भारत में एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया? गुरुग्राम में। कौन सा भैया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कभी थी भैया? 2015 में। स्थापना कभी भैया? 2015 में। किसके द्वारा स्थापना हुई थी भैया? भारत और फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से भैया? भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? 2015 में हुई थी। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन है भैया? R.K. माथुर। क्या नाम है भैया? R.K. माथुर, अजय कुमार माथुर। क्या नाम है भैया? अजय कुमार माथुर इनका नाम है भैया। और इनसे सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सदस्यों की संख्या कितनी है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है भैया? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे भैया? गुरुग्राम हरियाणा में। और आपको याद है भैया, खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव हुआ है भैया, खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव हुआ है, ये कौन से क्रम का हुआ भैया? 49वें क्रम का। कौन से क्रम का हुआ है? 49वें क्रम का हुआ है। खजुराहो अगर नृत्य महोत्सव की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 1975 में। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी भैया? 1975 में खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई। लेकिन खजुराहो कहेगा यूनेस्को में कब शामिल हुआ भैया? याद रखिएगा, यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? याद रखिएगा, कब हुआ था भैया? 1986 में। कब हुआ था भैया? 1986 में। खजुराहो में बड़ा फेमस मंदिर भैया कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा भैया? कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ भैया? तो आपके खजुराहो में। इसके अलावा कौन सी शैली में भैया? पंचायतन शैली। कौन से भैया? पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर है भैया? याद है, खजुराहो का मंदिर है। कहाँ पड़ता है भैया? कहाँ पड़ता है? तो MP में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? MP में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भैया? MP में पड़ता है। किस वंश के राजाओं ने बनवाया था भैया? चंदेल वंश। कौन से वंश के राजाओं ने? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से वंश के राजाओं ने? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, भ्रष्टाचार रोधी बैठक कहाँ हुई है? गुरुग्राम हरियाणा में। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन है भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन या धम्म सम्मेलन, क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन या धम्म सम्मेलन, धम्म सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं भैया, ये पहली बात तो कौन से क्रम का है भैया? ये क्रम कौन से नंबर का है? 7वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 7वें क्रम का है। और बात करें अगर इसका उद्घाटन किसने किया भैया, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? कौन है भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका क्या किया गया भैया? याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ भैया? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे हुए? मध्य प्रदेश भोपाल। MP के कौन से जगह पे हुआ भैया? MP के कौन से जगह पे? भोपाल पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन 7वें नंबर कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ है। भोपाल में आपको याद हो भैया 3 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में कौन से गैस कांड हुआ था भैया? भोपाल गैस कांड कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भैया? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट,
मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था भैया, मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था भैया, रिसाव हुआ था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन सी कंपनी थी भैया, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। याद रखिएगा यूनियन, कौन सी कंपनी थी भैया, यूनियन कार्बाइड कंपनी इसका नाम था। कहाँ पे था, भोपाल। भोपाल को क्या कहते हैं भैया, झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहते हैं भैया, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं भैया, भोपाल को कहा जाता है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें भैया, फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति कौन है भैया, महिला राष्ट्रपति कौन है भैया, याद रखिए फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा याद रखिए कौन से जनजाति के हैं भैया, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति, संथाल। किस राज्य के भैया, उड़ीसा। कौन से राज्य के हैं ये, उड़ीसा का कौन सा जिला है भैया, याद रखिएगा मयूरभंज जिला। कौन सा भैया, मयूरभंज जिला। कौन सा जिला है भैया, मयूरभंज जिला है, कहाँ का, उड़ीसा का। और तो इसका जो सही आंसर होगा भैया कहाँ हुआ, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ भैया, मध्य प्रदेश में हुआ। इसके अलावा याद रखिएगा बोडो, कौन सा भैया, बोडो, जो बोडो उत्सव मनाया गया अभी हाल में। बोडो उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है भैया, असम में मनाया जा रहा है। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा की अगर हम बात करें भैया, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है भैया, याद रखिएगा उड़ीसा में हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसका विजेता कौन था भैया, इसका विजेता कौन रहा भैया, इसका विजेता कौन रहा, तो जर्मनी रहा। कौन रहा भैया, जर्मनी रहा। और इसका उप विजेता कौन रहा भैया, याद रखिएगा इसका उप विजेता कौन रहा भैया, तो याद रखिएगा इसका उप विजेता कौन रहा भैया, तो इसका उप विजेता कौन था भैया, बेल्जियम। कौन था भैया, बेल्जियम। कौन था, बेल्जियम था। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी क्या, बेल्जियम की राजधानी क्या भैया, बेल्जियम की राजधानी था ब्रुसेल्स। क्या है भैया, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स। क्या भैया, ब्रुसेल्स। दोस्तों ये आज की आपकी क्लास थी, थोड़ा टेक्निकल समस्या के कारण क्लास को थोड़ा जल्दी समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ आपकी क्लासेस समाप्त होती है। धन्यवाद।